दोस्तों, आज की जो मैं घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो किसी राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है या किसी पार्टी या नेता का प्रचार नहीं है। यह घटना है हमारे समाज की उस 14 साल की बेटी की, जिसके साथ जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर जो है सवाल खड़ा कर दिए। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, जब हम कहते हैं कि कानून का राज है, जब हम कहते हैं कि डबल इंजन का भी सरकार है और अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, तब हम सिर्फ नारे नहीं लगाते बल्कि हम भरोसा करते हैं। लेकिन जब वही भरोसा टूटता है ना, तब सवाल उठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों ये घटना शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर समझिएगा, क्योंकि हर घर में 14 साल की बेटी जरूर है। ये घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर की। एक साधारण सा इलाका, एक समान सा परिवार और एक 14 साल की लड़की जो ना राजनीति समझती थी, ना सिस्टम की चालें जानती थी। उस लड़की की दुनिया बहुत छोटी थी। घर परिवार, पढ़ाई और वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी। परिवार वालों के मुताबिक उस दिन भी कुछ अलग नहीं था, बल्कि वो लड़की घर से निकली थी शौच करने के लिए। गांव का माहौल था। गांव में अक्सर लोग शौच करने बाहर ही जाती है। कोई लंबी दूरी नहीं, कोई सुनसान जंगल नहीं, बस वही आसपास का इलाका है जहां बच्चे आमतौर पर बेखौफ रहते हैं। और यहीं से एक कहानी का हिस्सा शुरुआत होता है, जिसे हर जो लोग सुना उसका रूह कांपा गया। दोस्तों, आरोप है कि उसी दौरान उसे बहला फुसला कर उस लड़की को पहले रोका गया और फिर जबरन एक गाड़ी में बैठाया गया। तो कोई फिल्मी शोर नहीं, किडनैपिंग के टाइम ना कोई नाटकीय सीन, क्योंकि डर कई बार इंसान की आवाज़ छीन लेता है। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, क्या ये अचानक हुआ या पहले से किसी तरह का नज़र पर था उस लड़की के? मतलब लड़की सुंदर थी। जांच से जुड़े सूत्रों और परिवार की आशंका के मुताबिक ऐसा लगता है कि पूरी तरह से रैंडम घटना नहीं थी। क्या पहले से कोई पहचान थी उस लड़की की, या कोई संपर्क था, या किसी तरह की जानकारी जुटाई गई थी? ये सब जांच का विषय है दोस्तों, लेकिन शक की वजह मौजूद है। अब कहानी का सबसे भारी बात और चौंकाने वाला हिस्सा आता है कि आरोप है कि इस पूरे मामले में जिन नामों पर उंगली उठी है वो कोई आम अपराधी नहीं थे। दोस्तों, आरोप है कि एक पुलिस का दरोगा इसमें शामिल था। दरोगा जिसका नाम सुनकर आम आदमी को सुरक्षा का एहसास होता है कि चलो दरोगा जी है, इनके सामने हर चीज़ जो है कानूनी तौर पे सही होते हैं। लेकिन वही वर्दी जिसे देखकर लोग निश्चिंत होते हैं। और आरोप ये भी है कि उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को पत्रकार या मीडिया से जुड़ा बताता था, यानी वो व्यक्ति जिससे सच दिखाने और समाज के साथ खड़े होने की उम्मीद की जाती थी। और दोनों जो है बहुत पावरफुल आदमी होते हैं, दरोगा और मीडिया वाले। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी नाबालिग लड़की के सामने वर्दी खड़ी हो और सामने में कैमरा से जुड़ा नाम हो, तो मदद मांगेंगे भी तो किससे मांगेंगे? यही वजह है कि ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है दोस्तों पूरे भरोसे के टूटने का है। और आरोप है कि घटना के बाद लड़की को एक जगह छोड़ दिया गया और वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और मानसिक रूप से जो है बुरी तरीक़ा से टूट चुकी थी। और ऐसा जगह ले जाकर उन दरिंदों दरोगे और मीडिया वाले ने रेप किया कि उससे वहाँ से आना भी वो लड़की को मुश्किल हो गया। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि पीड़िता बच्चा तुरंत कुछ नहीं बोल पाता। डर, सदमा, शर्म, ये सब मिलकर जो है इंसान को चुप कर देते हैं। परिवार वालों ने शुरुआत में ये नोटिस किया कि लड़की का व्यवहार बदल गया है। वो चुप रहने लगी, घबराने लगी, रात में डर कर उठ जाती थी, क्योंकि उसके साथ इतना जघन्य अपराध उस लड़की के साथ हुआ था कि हर एक बात उसको याद आता था। यहीं से घर वालों को जो है अब शक हुआ कि हमारी लड़की पहले ऐसे नहीं करती थी, लेकिन अब कैसे हो गया। लेकिन धीरे धीरे बहुत हिम्मत जुटाकर लड़की ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। यही वो पल था जब मामला घर की चार दीवारी से बाहर आया। सारे बात जैसे जैसे उस लड़की के साथ दरोगा और मीडिया वाले ने किया, ये सारे बात अपने घर वाले को बताया। परिवार वाले को आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर पहुंचे तो शुरुआत में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। कभी कागजी औपचारिकताएं, कभी बयान, कभी इंतजार, मतलब कि कई चक्कर काटना पड़ा इसको केस के लेकर के। और यहीं से सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। अगर एक नाबालिग की शिकायत में भी इतनी देरी और उलझन है, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे करे और कहाँ करे? बाद में मामला दर्ज हुआ, पोस्को एक्ट जैसे गंभीर धाराएँ लगाई गई और जाँच भी शुरू हुई। एक आरोपी भी गिरफ्तार हुई। लेकिन आरोप है दोस्तों कि दरोगा लंबे समय तक फरार रहा। इस घटना को अंजाम देने के बाद दरोगा दिल्ली से बाहर है, मतलब अपने यूपी दिल्ली से बाहर है। अब दोस्तों सवाल ये है कि जब सरकार सख्ती के दावे करती है, जब बुलडोजर की तस्वीर दिखाई जाती है, तो फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई इतनी जटिल और धीमी क्यों दिखती है? क्या कानून वर्दी देखकर रुक जाता है? क्या सिस्टम कैमरे के सामने और पीछे अलग अलग हो जाता है? मतलब कई प्रकार के दोस्तों ये जघन्य अपराध का सवाल है। ये सवाल किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सवाल इसलिए है ताकि कल किसी के घर में ऐसा 14 साल के लड़की के साथ ऐसा दरिंदगी के साथ रेप ना हो। दोस्तों 14 साल की उम्र खेलने, पढ़ने और सपने देखने की उम्र होती है। हर घर में लड़कियां लोग होती है।
लेकिन उस उम्र में किसी बच्ची को कोर्ट, पुलिस और बयान की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन भारत का कानून साफ कहता है कि नाबालिग के मामलों में कोर्ट नरमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ सिस्टम ही भ्रष्टाचार है। जब दरोगा ही किसी के साथ ऐसे जघन्य अपराध करे तो आखिर हम केस कहाँ करें? और इतने बड़े बड़े लोगों का केस में गरीब लड़कियां क्या करें ताकि अपराधियों को मन में डर हो और पीड़िता के मन में सुरक्षा। लेकिन दोस्तों, असली शक्ति वही होती है जो बिना दबाव, बिना भेदभाव, तेज और पर्दाफाश कार्रवाई में दिखे। दोस्तों, ये वीडियो किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी को भड़काने के लिए भी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए है ताकि सवाल जिंदा रहे, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं ना, तब अपराध ताकतवर हो जाते हैं। आज सवाल बनकर उस बेटी का है, कल किसी और का भी हो सकता है। अगर आज हम चुप रहे तो हमारी चुप्पी कल किसी और की चीख भी बन सकती है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ऐसे सच्ची घटना आप लोग देखिए, समझिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि फिर से ऐसा किसी घर में किसी लड़की के साथ इतना दरिंदगी ना हो। दोस्तों, आप देख रहे थे अभी तक सच्ची घटना, जहां हम कहानी नहीं बल्कि सच और सवाल दोनों सामने रखते हैं। और अगर आपको लगता है कि इंसाफ जरूरी हो तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए ताकि कानून सिर्फ किताबें में नहीं बल्कि ज़मीन पर भी दिखे। मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।